हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम सीखेंगे एक्स का मान निकालना। आज हम सीखेंगे एक्स और वाई का मान निकालना। मतलब कि अगर हम सिखाएंगे आपको एक्स और वाई का मान निकालना, जितने भी इंग्लिश का लेटर हैं हम उनका मान निकालना सीखेंगे इस एक्स की सहायता से। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक समीकरण ले लिया है। ये जो ऐसे सवाल दिए होते हैं ये समीकरण होते हैं। इन समीकरण में हमको एक्स का मान निकालना है। ठीक ठीक है, हमको इसमें एक्स का मान निकालना। देखिए हमको इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसमें देखिए जो मैथ के लेटर हैं उनको बराबर के एक साइड और इंग्लिश के लेटर को बराबर के उस साइड रख देंगे। सबसे पहले हमारा यही काम होगा। चलिए हम रखते हैं। देखिए ये 2x है, 2x है तो इसमें 2 भी है, इसके साथ में है, तो पहले हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली निकल रहा है उसको निकाल देंगे। ठीक है, देखिए 2x अभी यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 अकेला है, किसी भी इंग्लिश लेटर के साथ नहीं है, तो ये आराम से पहले चला जाएगा उधर बराबर की इस साइड। लेकिन उधर जाने में से क्या होता है, देखिए ये 9 है, ये बराबर की इस साइड आएगा। देखिए पहले प्लस में था, बराबर की इस साइड के प्लस में था। अब जब ये बराबर की इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस में था, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है। अब इस दो को भी, ये भी मैथ का लेटर है। हाँ, इंग्लिश का लेटर बस इधर ही रहेगा, मैथ का लेटर तो इधर आ जाएगा। तो जब मैथ का ये संख्या जो है इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो देखिए ये लिखे कैसे हैं। देखिए 2 गुणे एक्स, ये देखो इंग्लिश का लेटर और मैथ का लेटर अगर दोनों साथ में आपस में हैं तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। तो देखिए हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया, ऐसे 2 गुणे एक्स रख दिया। ठीक है, बराबर देखिए 9 से 3 जाएगा, बचेगा 6। अब देखिए ये जो 2 है, ये जो 2 है ये बराबर के इस साइड आएगा। देखिए दोनों आपस में गुणे में है, गुणे में है। ठीक है, हमने प्लस का तो बता दिया, अगर प्लस में हो तो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। लेकिन देखिए दोनों गुणे में है, ये गुणे में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। गुणे वाला किस में चला जाएगा, बटे में। देखिए 6 है, 6 के बटे में आएगा ये 2। ठीक है, अब देखिए कट रहा है तो काट देते हैं। 2 2 6, देखिए 2 करो तो दाएं 6, 6 आ रहा। ठीक है, तो कितनी बार में, 3 बार में। एक्स का मान निकल के आया हमारा 3। एक्स का मान हमारा निकल के आ गया 3। ठीक है, चलिए हम ऐसे वाई का भी मान निकालना सीखते हैं। देखिए हमने भी वही समीकरण ले लिया जो हमने एक में लिए थे। देखिए 2x+3 बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया, y आ गया। x की जगह पर y आ गया। देखिए यहाँ पर x था और यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया, y आ गया। देख रहे हैं आप, ये x की जगह पर क्या आ गया, y आ गया। लेकिन संख्या वही है और चिन्ह भी वही है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो भी जितना ये ऊपर वाला निकल के आया था x बराबर 3, वैसे उतना ही y बराबर भी उतना ही 3 निकल के आएगा। देखिए इसको हल भी कर लेते हैं, हल करके हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मैथ की संख्याओं को बराबर के दूसरे साइड और इंग्लिश के लेटर को बराबर के दूसरे साइड रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश के लेटर 2y इसके साथ में, तो पहले हम इसके छेड़छाड़ नहीं करते हैं, आसानी से नहीं जाएगा। जो आसानी से जा रहा है उसको हम आसानी से उधर साइड बराबर के दूसरे साइड रख देंगे। देखिए बराबर का चिन्ह लगाया, 9 है 9। अब देखिए 3 अकेला है, आसानी से चला जाएगा बराबर को उस साइड, लेकिन जाएगा प्लस का था, उधर से बराबर को उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें -3 हो गया। ठीक है, प्लस में था उधर साइड गया, माइनस का 3 हो गया। अब देखिए अब ये 2 को भी ले जाना है बराबर के उस साइड, इस 2 को भी बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए हमने आपको ऊपर बताया था। देखिए संख्या, मैथ की संख्या और इंग्लिश के लेटर अगर आपस में जुड़े हुए हों तो उनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। देखिए हम गुणे का चिन्ह आपको निकाल के देते हैं। ये देखिए ऐसे बीच में गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाया। और देखिए 9 से 3 जाएगा, 9 से 3 जाएगा बचेगा 6, 9 से 3 जाएगा बचेगा 6। अब देखिए ये 2 गुणे में है, y के साथ गुणे में है, तो जब ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये गुणे वाला बटे में आ जाएगा, गुणे वाला बटे में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अकेले बचेगा क्या, y बचेगा, अकेला अकेला बेचारा y बचेगा। अब देखिए 6 है, ये 2 जो बराबर किस साइड आया तो ये बटे में आ गया, बटे में आ गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 करो तो दाई 6, 3 बार में। तो y बराबर हमारा निकल के आया, y बराबर हमारा निकल के आया 3। देखा आपने, जैसा देखिए
इसमें एक्स में, इसमें पहले वाले सवाल में एक्स हमने लिया था, ठीक है। तो जो एक्स का मान निकला था 3, वही वाई का मान निकल के आया। ये देखिए वाई का मान निकल के आ गया। देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पास एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए से जेड तक कोई भी संख्या होती, हाँ, तो उसका आंसर वही निकल के आता, आंसर वही निकल के आता, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने, ताकि वो भी अपने मतलब बड़ी आसान तरीके से इसका समीकरण को हल करना, एक्स वाई का मान निकालना सीख ले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय।